अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आपके अपने चैनल जिसका नाम है रूल्स ब्रेकर। और आज वीडियो लेके हैं वो है लाल सिंह चड्ढा सीबीए स्पफ। मतलब इनके ऊपर हो गया रोस्ट या कुछ और, तो देखते हैं वीडियो, फिर करेंगे इसके बारे में बात स्टार्ट करते हैं। अब भाई वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे तो ये मूवी बहुत पसंद आई। मुझे भी वन टाइम वॉच तो बनती है इस मूवी का, लेकिन अगर किसी को नहीं पसंद आ रही तो उनकी अपनी मर्जी है। आप लोगों ने पैसे खर्च करके देखनी है, मुफ्त में देखनी है, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। क्योंकि मैंने मेरा ख्याल में मुफ्त में देख ली है, इसलिए मुझे तो बुरी नहीं लगी। एक दफ़ा देख सकते, कुछ प्लॉट होल्स वगैरह हैं बीच में, लेकिन फिर भी ओवरऑल इतनी बुरी नहीं जितनी बुरी डिजास्टर हो चुकी है। खैर आज किसी भी शुरू करते हैं, तो चलो। फिल्म की शुरुआत एक डिस्क्लेमर से होती है जिसके अंदर एक जीवक को शुद्ध हिंदी के उपयोग से निश्चित किया जाता है। इतनी शुद्ध हिंदी होती कि खुदाई कसम कुछ भी समझ नहीं आती कि क्या बोला जा रहा है। स्टोरी है ट्रैक्टर की हेडलाइट्स की तरह आंखें खोल के देखने वाले लाल सिंह चड्ढे की, जो टाइट फिटिंग वाली पैंट्स पहनकर ट्रेन में बैठ के आवाजें निकाल निकाल के गोलगप्पे खाता है और साथ बैठी मैरिड खवातीन को अनकंफर्टेबल फील कराता रहता है। लाल सिंह को बगैर किसी इंटरेस्ट के भी अपनी स्टोरी सुनाने का बहुत ही ज्यादा शौक है और लोग उसको बड़े शौक से सुनते भी हैं, अगर उन्होंने इस चीज के पैसे ना दिए। जो पैसे दे के सिनेमा में जाके ये स्टोरी सुन रहे हैं उनको ये बुरी लग रही है। लाल सिंह चड्ढा ये बताता है कि बचपन में वो चड्ढा नहीं चड्डी हुआ करता था और उसकी टांगे ठीक थी, लेकिन फिर भी वो स्टील के बूट पहनकर फिरता था। काबिल डॉक्टर कहता भी था कि इसकी टांगे ठीक है, इसकी बीमारी का नाम सिर्फ ढीठपन और सुस्ती। लेकिन आजकल के जमाने में कौन सुनता है डॉक्टर्स की, हम तो सुनेंगे सिर्फ और सिर्फ गूगल की। स्कूल का टीचर भी माँ को यही बता रहा है कि आपका बेटा दिमागी तौर पर ढीठ पैदा हुआ है, और माँ ये मानने को तैयार ही नहीं है क्योंकि डीप डाउन उसको पता है कि ये ढीठपने के जरासीम दरअसल उसी के जीन्स हैं जो इसमें ट्रांसफर हुए हैं। मतलब इससे ज्यादा ढीठनेस और क्या हो सकती है कि जिस औरत का बाप, उसका बाप और उसका भी बाप तीनों जाके जंग के अंदर मर गए हों, फिर भी उसका शौक ये हो कि मेरा बेटा भी आर्मी में ही जाए। वहां तक तो फिर भी ठीक है कि चलो मुल्क के लिए अपनी जान फिदा करने के लिए वो तैयार कर रही है, लेकिन उसने ढीठनेस में आके अपने इस बच्चे का नाम भी वही रखा जो उसके बाप, उसके बाप और उसके भी बाप का नाम था, यानी कि लाल। मतलब ढीठनेस रेज टू द पावर 3। लाल सिंह चड्ढी अपने स्कूल के पहले दिन की स्टोरी सुनाता है कि जब उसका कद पूरे 11 साल के मर्द जितना था, मतलब अपनी माँ से सिर्फ कोई 3 इंच छोटा होगा ये बच्चा, और अपेरेंटली इसका ये स्कूल का पहला दिन है। इस उम्र के बच्चे यहाँ पर जो हैं वो पबजी के ऊपर बच्चियों फंसा रहे। स्कूल के पहले ही दिन से चड्ढी की सिर्फ एक ही सिफ्त नुमाया रही है और वो है ठरकपन। स्कूल के पहले ही दिन रूपा नामी बच्ची के ऊपर भाई ऐसे फिसले हैं जैसे मक्खी शहद की कैद में फिसलती जाती है। मतलब जिस टाइम के ऊपर हम लड़की के साथ बैठना पनिशमेंट कंसिडर करते थे, मौसूफ इश्क फरमा रहे हैं। अगला फुल टाइम पागल हो चुका है लड़की के ऊपर। टॉयलेट की जो वॉल्स होती हैं उसके ऊपर इसने रूपा का नंबर लीक कर दिया है। टीचर इससे पूछते हैं कि बड़े होके क्या बनोगे, तो ये कहता है कि मैं बड़ा होके रूपा का खसम बनूंगा। और फिर एक दिन मौके का फायदा उठाकर चड्ढी उसको अपनी गंदी नीयत की आड़ में प्रपोज कर देता है। लेकिन लड़कियों को कहाँ पसंद आते हैं नाइस गाइज, और वो भी जो कि गरीब हो, तो वो बड़ी ही चालाकी से इसको मिस करा के एक दिन चड्ढी अपनी निब्बी के साथ डेट पर खरमस्तियां कर रहा होता है कि गांव के कुछ गैरतमंद लड़के उसको पत्थर मारना शुरू हो जाते हैं। चड्ढी की जब जान पे बनती है तो वो अपनी सुस्ती और ढीठनेस की कसम तोड़कर भाग पड़ता है और उसके स्टील के बूट ऐसे टूट जाते हैं जैसे कच्ची स्पेगेटी। इससे हमें पता चलता है कि लाइफ में बुली होना कितना ज्यादा जरूरी है। जब आपकी किस्मत में कुछ बड़ा करना होता है तो ये बुलीइज्म ही होता है जो कि बचपन में आपको फोर्स करता है अपनी ट्रू पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए। खैर दूसरी तरफ रूपा की अम्मी मर जाती हैं तो पुलिस उसको उसकी नानी के घर ले जाती है जो कि दरअसल चड्ढी के घर में काम करती है। मतलब रूपा पूरा दिन चड्ढी के घर में बैठकर टीवी देखती रहती है, मैचेस के ऊपर एंजॉय करती रहती है, नाचती भी रही है, लेकिन उसको कभी इतनी तौफीक नहीं हुई कि अपनी सगी नानी को सलाम दुआई कर ले। खैर टाइम गुजर जाता है, चड्ढी अब बड़ा होकर चड्डू बन चुका है और चड्ढी छोटा तो ठीक था लेकिन बड़ा होते ही गंदी पंजाबी बोलने वाला धूम 3 का आमिर खान बन जाता है। बचपन में जब टांगे खराब थी तो इसका दिमाग ठीक था, लेकिन बड़े होकर जब टांगे ठीक हुई तो इसका दिमाग खराब हो गया। लेकिन रूपा बिल्कुल नहीं बदली, उसका इंटरेस्ट अभी भी कॉलेज के बैड बॉयज में है और ढीठ चड्डू 50 बार रूपे को प्रपोज करता है, लेकिन रूपा फिर से रिजेक्ट कर देती है क्योंकि एक तो नाइस गाय, ऊपर से गरीब। बाद में कंप्लेन भी तो करनी होती है ना कि सब मर्द कुत्ते हैं। बहन आपकी चॉइस ही कुत्ती है। खैर इसमें ये बताया जाता है कि अगर आप दिमागी तौर पर बिल्कुल ही हिल चुके हैं तो आप इंडियन आर्मी के लिए बिल्कुल फिट। इसलिए चड्डू आर्मी में भर्ती हो जाता है और वहां उसकी दोस्ती बाले से हो
हो जाती है, जो कि दोनों हर वक्त मर्दों की चड्डी बुनियाद डिस्कस करते रहते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि रूपा मुंबई में सस्ती मॉडलिंग के प्रोजेक्ट्स करते करते अंडरवर्ल्ड डॉन की गर्लफ्रेंड बन चुकी है, लेकिन अभी भी मूवीज में एक्स्ट्रास के ही रोल्स नसीब हो रहे हैं। पता नहीं कौन सी अंडरवर्ल्ड का ये डॉन है जिसकी गर्लफ्रेंड को अभी भी हीरोइंस के पीछे नाचने वाले रोल्स मिल रहे हैं। मुझे तो लगता है ये टिकटॉक पे वो जो स्लो मोशन में चलने वाले डॉन्स है ना, वो है। एक दिन इंडियन आर्मी अपने सबसे काबिल अफसरों को लेकर कारगिल में जंग के लिए चली जाती है, जिसमें फ्रंट लाइन में चड्डू और बाला जैसे काबिल फौजी हैं। मुझे तो समझ ये नहीं आती है कि इस बात के ऊपर हंसा जाए या फिर शर्मिंदा हुआ जाए। हमारे फौजी ऐसे लोगों के साथ कांटे का मुकाबला कर रहे होते। खैर, जंग के दौरान चड्डू एक एक करके जख्मी अफसरों को कुंवारी बहन की शादी की जिम्मेदारियों की तरह उठाकर नीचे लाना शुरू हो जाता है, और इसी असना में वो दुश्मन यानी कि टेररिस्ट का जो लीडर है उसको भी कंधों पर उठाकर नीचे ले आता है। चलो भाई, जल्दी में उठा के ले आया होगा किसी टेररिस्ट के बॉस को नीचे अपने कैंप में, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि फिर इंडियन आर्मी जो है उसको हॉस्पिटल में इलाज करना शुरू कर देगी। वही करते हैं जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। इंडियन नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स दिलो जान की बाजी लगाकर टंग कटे टेररिस्ट के इलाज में बिजी हो जाते हैं। क्या होगी गलती, हो सकता है कि इंडियन आर्मी ने ऐसी कोई भंग पी ली हो जिसका असर 3 दिन तक रहा हो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बंदा फिर इंडिया में रहना शुरू कर दिया हो और उसके बाद लाल सिंह चड्ढा के साथ बैठ के उसने कोई ऐसा बिजनेस मॉडल शुरू कर दिया हो, जैसे कि कच्चे बुनियाद बनाने की फैक्ट्री डाल दी हो, जिसका वो चीफ मार्केटिंग ऑफिसर बन के बिजनेस टाइकून बन गया हो। तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। पाकिस्तानी टेररिस्ट अब चड्डू की चड्डी बनाने की कंपनी का मालिक बनकर इंडिया टुडे मैगजीन के कवर पर फीचर भी हो रहा है। भाई वाह, मतलब हमारे आर्टिस्ट और हमारे क्रिकेटर्स जो हैं वो वहां पर बैंड हैं, लेकिन हमारे टेररिस्ट जो हैं वहां पर जाके बिजनेस टाइकून बने हुए हैं। मुझे तो लग रहा है कि ये इसी किस्म के बिजनेस टाइकून्स हैं जिन्होंने हमारे आर्टिस्ट और हमारे बाकी जितने भी प्लेयर्स वगैरह हैं उनको इंडिया में आना बैन कराया हुआ, ताकि कहीं ये आकर उन्हें पहचान ना ले। खैर, चड्डू इस वक्त इंडिया का सबसे बड़ी चड्डी बनाने वाली बिजनेस का ओनर बन चुका है और पैसे की रेल फेल है। तो आप लोग गेस करें कि क्या हुआ होगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही गेस किया। रूपा को अचानक उसके अंदर एक सच्चा प्यार करने वाला इंसान नजर आना शुरू हो जाता है। वो उसको आई लव यू बोलकर उसको चूमना शुरू हो जाती है और गुनाह भरी रात गुजार के रूपा को सुबह पुलिस पकड़ कर ले जाती है और चड्डू सस्ते पेट्रोल की खोज में मुल्क भर में भागना शुरू हो जाता है। 5 साल भागने के बाद जब चड्डू टीवी के ऊपर फेमस हो जाता है तो रूपा उसको देखकर कांटेक्ट करती है और कहती है कि मेरे से शादी कर लो। और जैसे ही शादी होती है, रूपा उसको बताती है कि ये मेरे बच्चे को तू संभाल, क्योंकि मुझे हो गया है एक मूजी मरज और मैं रही हूं मर, इसलिए बाय। चड्डू फिल्म के एंड में सिर्फ यही सोचता रह जाता है कि इस फिल्म का नाम लाल सिंह चड्डू नहीं, लाल सिंह फुद्दू होना चाहिए था। दी एंड। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की ये CBS स्पूफ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो लाइक के बटन को जरूर छू लें, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जो नीचे लाल वाला बटन है इसको मुलायम तरीके से छू लें और CB आर्मी का हिस्सा बन जाए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय। भाई वाह। ओके जनाब, मैं पहले बात कर लूँ तो भाई ने स्टोरी बहुत अच्छी बताई, हमने भी देखी। मैं भी यही कहना चाहूँगा कि अगर आप फ्री में देख रहे हैं जैसे मैंने देखी है फ्री में, तो आपके लिए भी वीडियो मूवी एक बार देखना बनता है, क्योंकि आपको भी अपने दिल के मनोरंजन थोड़े करने चाहिए ना, थोड़ा दिल को तसल्लियाँ होती रहती हैं, तो आपका देखना बनता है। तो एक बार जरूर देखिएगा ताकि आपको मजा आए, ठीक है। उसके अलावा वीडियो इसकी तो अच्छी थी, मुझे अच्छा लगा जिस तरह से। स्पेशली अरसलान को मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ, काफ़ी वीडियो देखता हूँ, मैंने स्पेशली सब्सक्राइब भी किया हुआ। रिएक्शन देने का ज़्यादा मौका नहीं मिल पाया, लेकिन मैंने इसको काफ़ी बार देखा, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, बहुत ही मज़ा आता है इसकी वीडियो देख के। अभी जो रमज़ान दिन का वो भी चला था ड्रामा, वो भी मैंने पूरा देखा था, बहुत अच्छा लगा था मुझे। और एक बात मेरी तरफ से ये कहना चाहूँगा, लाल सिंह चड्ढा एक बार जरूर देखें, फ्री में देखें, पैसे देके ना देखेगा फिर आप गालियाँ देंगे ऐसे ही, तो ना देखें। तो स्टोरी तो वैसे इन्होंने बता दी है, वाकई में यही स्टोरी है। मुझे खुद समझ नहीं आई कि पागल सा बंदा आर्मी में चला जाता है, वहाँ पे कच्चे बनाने बेचता है, फिर टेररिस्ट को पकड़ लेता है, वो भी आगे पता नहीं क्या बन जाता है क्या नहीं। वो ट्रेन में गोलगप्पे खा रहा होता है, ऐसे कर रहा होता है, वो कर रहा होता है, पता नहीं कौन से लोग हैं जो ऐसे कर लेते हैं। उसके अलावा वीडियो ओके थी, मजे वाली थी, आई एंजॉयड। आपने भी एंजॉय किया होगा। मिलूंगा अगली वीडियो में, दुआ में जरूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़, लव यू, टेक केयर।